मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बीएसएससी सीजीएल थर्ड अर्थात सचिवालय सहायक की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित एग्ज़ाम डेट, एग्जामिनेशन पैटर्न, महत्वपूर्ण पुस्तकें और संभावित कटअप की विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस वीडियो में हम लोग टाइम मैनेजमेंट, माइनस मार्किंग सिस्टम और ओपन बुक सिस्टम की चर्चा करेंगे। इसका तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएससी सीजीएल थर्ड की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का 150 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको हल करने के लिए 135 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इन 135 मिनट में 10 मिनट टेक्निकल वर्क में जाएगा। यहाँ टेक्निकल वर्क से तात्पर्य नाम, रोल नंबर आदि लिखना और भरना, इसके अलावा फोटोग्राफी और सिग्नेचर से संबंधित कार्य है। तो आपको कुल मिलाकर 135 माइनस 10 अर्थात 125 मिनट में इन 150 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके लिए आप सर्वप्रथम जीएस के उन प्रश्नों को हल करें जिनका उत्तर आपको अच्छी प्रकार से पता है। मान लें कि आपको जीएस के 75 प्रश्नों में 65 प्रश्नों का उत्तर अच्छी प्रकार से आता है, तो आप सबसे पहले इन 65 प्रश्नों को हल कर लें। चूँकि जीएस के प्रश्नों को हल करने में कलम का प्रयोग ना के बराबर होता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को 40 मिनट में सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। अब आपके पास 25 माइनस 40 बराबर 85 मिनट का समय बच रहा है। अब आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दें। मान लें कि मैथ और रीजनिंग के 75 प्रश्नों में 65 प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छी प्रकार से आता है। यदि आप मैथ और रीजनिंग के सभी शॉर्ट ट्रिक्स का अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे और कम से कम 1 महीना तक नियमित रूप से सेट प्रैक्टिस करेंगे, इन 65 प्रश्नों को हल करने में आपको 75 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आप 40 प्लस 75 बराबर 115 मिनट में 65 प्लस 65 बराबर 130 प्रश्नों का हल कर चुके हैं, जिनका उत्तर आपको अच्छी प्रकार से पता है। और अभी भी आपके पास 125 माइनस 115 बराबर 10 मिनट का समय बच रहा है और 20 प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप माइनस मार्किंग के प्रश्न से क्या आप माइनस मार्किंग के डर से इन प्रश्नों को छोड़ देंगे
अथवा रिस्क उठाकर इन प्रश्नों को हल करेंगे। इस संबंध में कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने के पहले हमें BSSC सीजीएल थर्ड परीक्षा के माइनस मार्किंग सिस्टम का विश्लेषण करना होगा। तो आए BSSC सीजीएल थर्ड का माइनस मार्किंग सिस्टम पर विचार करते हैं। मित्रों, BSSC सीजीएल थर्ड की माइनस मार्किंग सिस्टम के अनुसार एक प्रश्न सही होने पर 4 अंक मिलते हैं और एक प्रश्न गलत होने पर 1 अंक कटेगा। यह पूरी तरह सेफ है। अब मैं इसे सिद्ध करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे थे तो हमने पाया था कि आपके पास 10 मिनट का समय बचा हुआ है और 20 प्रश्न ऐसे हैं जिनका हल आपको नहीं आ रहा है। तो मान लें कि आपने जिन 130 प्रश्नों को हल किया है उसमें B विकल्प सर्वाधिक बार आ रहा है। तो अब आप इस B विकल्प को बचे हुए सभी 20 प्रश्नों में रंग दें। ऐसा करने से इन 20 प्रश्नों में कम से कम 5 प्रश्न सही होगा ही होगा और आपको 4 गुना 5 बराबर 20 अंक मिलेंगे। अब आपका 5 प्रश्न सही बात तो 15 प्रश्न गलत भी हुआ, तो इन 15 प्रश्न गलत होने पर 15 अंक कटेगा। इस प्रकार आपको कुल मिलाकर 20 अंक मिलेगा और 15 अंक कटेगा, अर्थात आपको 5 अंक का लाभ मिलेगा। और ये 5 अंक आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि माइनस मार्किंग के डर से प्रश्न को नहीं छोड़े, बल्कि उन सभी प्रश्नों जिनका उत्तर आपको नहीं आता है सब में एक ही विकल्प रंग दे, अलग अलग नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। अब हम लोग ओपन बुक सिस्टम की चर्चा करते हैं। मित्रों, BSSC सीजीएल थर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार आप परीक्षा हॉल के अंदर केवल NCERT और टेक्स्ट बुक की किताबों को ही ले जा सकते हैं। इसलिए आप परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का गाइड जैसे लुसेंट गाइड को नहीं ले जाए। मित्रों, यदि आप NCERT की पुस्तकों में प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो आपका काफ़ी समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप इन पुस्तकों का प्रयोग प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए नहीं, बल्कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों से संबंधित रफ वर्क के लिए करें। ऐसा करने से कोई भी आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि मैंने ऐसा खुद किया था। तो मित्रों, इस प्रकार हमने सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तार पूर्वक चर्चा की। कल से असोनी क्लासेज की
मैथ से संबंधित वीडियो प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि सचिवालय सहायक के दृष्टिकोण से 3 महीने के अंदर आपका गणित की संपूर्ण तैयारी A to Z हो जाएगी। यदि आप घर बैठे बैठे सचिवालय सहायक की गणित की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही अश्वनी क्लासेज की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सही समय पर आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। धन्यवाद।